हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसे कि हमारी एमसीसी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है और किसी भी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चॉइस फिलिंग होता है। मींस जैसा आप चॉइस फिलिंग करेंगे वैसा आपको कॉइल मिलता है। इसमें गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं आपको वो तरीका, वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप चॉइस फिलिंग करेंगे, बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगी, जो भी आपके रैंक में सबसे बेहतर कॉइल मिलेगा। अगर आप जीएमसी के लिए देख रहे हैं तब भी आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, आप डिम्ड के लिए जा रहे हैं ये भी तभी आपको यही तरीका अपनाना है। तो आप मेरी बात को 5 से 10 मिनट ध्यान सुने, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। चॉइस फिलिंग करने से पहले एक दो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान देने लायक चीजें हैं, उसको पहले आपको ध्यान देना है। मैक्सिमम केस में हम लोग ये देखे हैं कि बच्चे जब भी चॉइस फिलिंग करते हैं वो कटअप को मान लेते हैं कि जिसका कटअप सबसे कम वो कॉलेज काफी अच्छा। हर एक केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने आपके लिखा है कि बच्चे सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का कटअप होता है आप उसको कॉपी कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग करते हैं, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। राइट? प्रीवियस ईयर का जो डेटा होता है सिंपली हिस्टोरिकल डेटा है, वो चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपका नहीं है। ठीक है? और हमेशा कटअप क्या होता है, चेंज होता है। जैसे देखो इस बार बहुत से कॉलेजों में न्यू सीटें बढ़ी हैं, इस बार कैंडिडेट का बिहेवियर क्या होगा, मींस कि कौन सा कैंडिडेट किस कॉलेज को चूज करते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, अपग्रेडेशन क्या है, फ्री एग्जिस्ट क्या है और चॉइस फिलिंग का पैटर्न क्या है। ये सारी चीजें जो होती है कॉलेज के अलॉटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहला चीज तो आपको ये ध्यान देना है कि सिंपली केवल कटअप के अकॉर्डिंग आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। बात जब मेडिकल काउंसलिंग की आती है तो आपको ये ध्यान देना है किसी भी कॉलेज को जब भी आप सेलेक्ट करेंगे, कटअप के अलावा आपको क्या कंसीडर करना, आपको देखना उस कॉलेज में बॉन्ड ड्यूरेशन क्या है, बॉन्ड की पेनल्टी क्या है, रूरल सर्विस का रूल क्या है। अगर आप डिम्ड की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ट्यूशन फी वगैरह क्या है, हॉस्टल फी क्या है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है उस कॉलेज का, पेशेंट लोड कैसा है उस कॉलेज का, पीजी का फर्दर अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, लोकेशन कैसा है, सेफ्टी कैसा है, हॉस्टल और इंटर्नशिप क्वालिटी क्या है। ये सारे पैरामीटर को देखने के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग करना है। कहने का मतलब हुआ सिंपली केवल आपको कटअप को नहीं देखना है, आपको इतने पॉइंट को क्रॉस चेक करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है। मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे आप इन सारी चीजों को करेंगे। आगे देखो मैं बताता हूं। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया बॉन्ड के बारे में, आप एक चीज ध्यान देंगे कि जितने भी खासकर मेजॉरिटी जितने भी जीएमसी हैं, जितने स्टेट हैं, बहुत जगह बॉन्ड का कंडीशन होता है। कहने का मतलब हुआ आप किसी स्टेट के जीएमसी में एडमिशन लेते हैं, वहां पे पढ़ाई करते हैं, जनरली स्टेट का रूल होता है कि भाई आपको उस स्टेट में 3 साल 5 साल सर्विस करना है। अगर आप सर्विस नहीं करते हैं तो भाई बॉन्ड के रूप में पेनल्टी मिलती है। और कहीं कहीं क्या होता है कि मान लो आप कॉलेज छोड़ देते हैं तो डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी भी होती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट में सर्विस बॉन्ड का क्या कंडीशन है। तो कहने का मतलब कितने साल का बॉन्ड है, बॉन्ड की पेनल्टी क्या है। अगर आप किसी स्टेट के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको 2 से या 3 साल आपको रूरल एरिया में सर्विस देना होगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाद में होता क्या है कि बहुत से बच्चे रिग्रेट करते हैं कि भाई इस कॉलेज में तो हमने एडमिशन ले लिया, इससे बेहतर मुझे और कहीं कॉलेज मिल रहा था जिसमें बॉन्ड नहीं था, मुझे पता नहीं था। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक चीज और देंगे, किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले अल्टीमेटली क्या है, डॉक्टर का काम क्या होता है, पेशेंट को ठीक करना, मरीज को ठीक करना। तो आपको उस कॉलेज का क्लिनिकल एक्सपोजर चेक करना है कि भाई उस कॉलेज में पेशेंट लोड कितना है, हॉस्पिटल की साइज कितना बेड का स्ट्रेंथ है, फैकल्टी कैसी है, पीजी डिपार्टमेंट है कि नहीं, इंटर्नशिप है कि नहीं। ये सारी चीज को आपको कंसीडर करके ही चॉइस फिलिंग करना है, तभी आप बेहतर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। खासकर ट्यूशन फी के बारे में एक ध्यान देंगे, बहुत अच्छे समझिएगा कि आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में खैर कोई फी का कोई बात नहीं, वहाँ फी तो ना के बराबर होती है। लेकिन जब बात प्राइवेट या डिम्ड की आती है तो बच्चे केवल ट्यूशन फी देखते हैं कि 16 लाख ट्यूशन फी है, 17 लाख ट्यूशन फी है। जबकि आपको किसी भी डिम्ड का आप सिलेक्शन करें तो आपको ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मिसलेनियस चार्जेस, ट्रेवल, बुक्स, हिडन चार्जेस, एक्चुअल कॉस्ट। कहने का मतलब हुआ कि टोटल आपको पैकेज पे ध्यान देना चाहिए कि भाई 5-5.5 साल की पढ़ाई में टोटल आपको डिम्ड में कितना पैसा जाने वाला है। ये आप नहीं करेंगे बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल लाइव है। जैसे पूरे इंडिया में एक तरह से छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ की ट्यूशन फी कम है, मतलब 7 लाख 8 लाख के आसपास ट्यूशन फी है। ठीक है? तो बच्चे को लगता है कि 8 लाख का ट्यूशन फी है, 8-5 40-45 लाख में आपका मतलब एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जितने छत्तीसगढ़ के कॉलेज हैं आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वहाँ पे हॉस्टल फी नियर अबाउट 5.5 लाख 6 लाख के आसपास साल का है। मतलब जितना ट्यूशन फी ऑलमोस्ट उतना हॉस्टल फी, तो घुमा फिरा के वहाँ भी 65-70 लाख का बजट चला जाता है। तो सिर्फ ट्यूशन फी पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको सारा पैरामीटर को ध्यान रख के आपको अपनी चॉइस फिलिंग बनानी है। मैं बताऊंगा आगे आपको क्या करना है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखो मैं बता रहा हूँ आपको और क्या ध्यान देना है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब भी जितने बच्चे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं अपनी चॉइस फिलिंग को आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है? पहला क्या है, ड्रीम जोन। ड्रीम जोन में क्या है मैं समझा रहा हूं।
इसका ये मतलब होता है कि जो आपकी रैंक है, ठीक है, मान लो लेट्स से एग्जांपल से मान लो आपकी नीट में ऑल इंडिया रैंक 10,000 है, ठीक, तो 3,000 से 10,000 जो क्लोजिंग रैंक किसी कॉलेज का गया है, ठीक है, कॉलेज या ब्रांच का, उसको आप चॉइस फिलिंग में बिल्कुल शामिल करेंगे, क्योंकि कट ऑफ हमेशा चेंज होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मेरी रैंक तो 10,000 है, पिछले साल कॉलेज 3,000 में बंद हो गया, 4,000 में बंद हो गया, तो मैं इसे चॉइस फिलिंग में नहीं डालूंगा। ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करना है, क्योंकि काफी कट ऑफ फ्लक्चुएट करता है, बहुत से पैरामीटर होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। इस बार मान लो किसी किसी कॉलेजों में सीटें मान लो बढ़ी हैं, कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा रहता है, रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज होती है, बीच बीच में कॉलेज एंट्री मारते हैं, तो सारे पैरामीटर को देख के कट ऑफ चेंज होता है। तो हमें अपनी चॉइस फिलिंग टॉप टू बॉटम रखनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर रैंक, राइट। तो आप ड्रीम जोन में समझ गए कि भाई आपको वैसे कॉलेज भी शामिल करने हैं जो आपके रैंक पे अभी फिलहाल अवेलेबल आपको नहीं दिखते हैं। मतलब 10,000 भी हमारी रैंक है, तो 3,000 से लेकर 10,000 रैंक क्लोजिंग रैंक वाले कॉलेज को हम फील करेंगे, ठीक। दूसरा होता है प्रैक्टिकल जोन। इसमें क्या है, प्रैक्टिकल जोन कहने का मतलब हुआ कि मान लो हमारी रैंक 10,000 है, तो 8,000 से लेके 15,000 जिन कॉलेजों का क्लोजिंग रैंक था उसको भी हम शामिल करेंगे, और मैक्सिमम अलॉटमेंट आपको यहीं आएगा, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को अलॉटमेंट यहीं मिलता है, क्लियर है। लास्टली तीसरा होता है सेफ जोन। सेफ जोन कहने का मतलब हुआ कि हमारी 10,000 रैंक है, तो 15,000 से लेके 25,000 तक जितने भी कॉलेजेस हैं सारे को ऑप्शन में हमको डालना है। कहने का मतलब हुआ कि हमको सिर्फ सीट नहीं लेना है, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम होता है वो हमको निकालना है। तो आप ये समझ गए कि जब भी हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो 3 पार्ट में अपने चॉइस को बांटेंगे, ड्रीम जोन, प्रैक्टिकल जोन, सेफ जोन, क्लियर है। चलो आगे मैं बता रहा हूं क्या करना है। एक चीज भले अच्छे से आप समझ लीजिए कि लोग क्या समझते हैं, आप ये समझेंगे कि चॉइस फिलिंग मतलब सिंपली क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है कि आप कैफे में बैठे हुए हैं, चाहे अपने पर्सनल लैपटॉप से सिंपली चॉइस को क्लिक कर रहे हैं। वो एक प्रायोरिटी लिस्ट बताता है कि जो भी आप चॉइस सेलेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि भाई अगर उस कॉलेज में अलॉटमेंट आएगा तो आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। आप एक चीज़ समझिए, बहुत से बच्चों को लगता है कि भाई जिस कॉलेज में ज़्यादा चांस उसको ऊपर डाल देते हैं। लेट्स से मान लो किसी बच्चे के 4 से 5,000 रैंक है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि जिस कॉलेज में ज़्यादा चांस है, मतलब कि जो लगता है कि कट ऑफ में हमें पहले मिल जाएगा, उसको ऊपर डाल देते हैं तो वो सबसे पहले मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कभी भी एमसीसी आपकी अलॉटमेंट करेगा टॉप टू बॉटम हमेशा अलॉटमेंट होता है। कहने का मतलब हुआ 1 से लेके मान लो किसी बच्चे ने 100 ऑप्शन भरा तो 1 2 3 4 टॉप टू बॉटम हमेशा एमसीसी का एल्गोरिथम चेक करेगा, क्लियर है। अगर आपकी रैंक पे चॉइस अवेलेबल है तो आपको मिलेगी, सही है। अब समझो, मान लो किसी बच्चे की रैंक 5,000 है, ठीक, समझने वाली बात है। अब 5,000 रैंक में इस बच्चे को मुझे लग रहा है कि केजीएमयू लखनऊ मान लो हमें मिलने के चांसेस है, ठीक, केजीएमयू एक एग्जांपल बता रहे, केजीयू में मान लो मिलने के चांसेस हमारे पास हैं। तो बच्चा चॉइस में मान लो ऐसा करेगा, चलो भाई केजीयू में हमें मिल जाएगा, तो इसको काम करते पहले नंबर पर डाल देते हैं तो जल्दी हमको मिल जाएगा, ठीक। या उसके बाद क्या करता है, उसके बाद मौलाना आजाद दिल्ली को नीचे डाल रहा है, तीसरे पे एम्स दिल्ली डाल दिया। एक बात हम करें कि ये ऑप्शन गलत है। इसमें से क्या है, इसमें जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, हमेशा आप अपने आप से पूछना, अपने मन से पूछना है कि तीनों में से अगर हमको तीनों मिलता है सबसे पहले मैं किसको ऑप्ट करूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कि तीनों ऑप्शन मिलेगा तो मैं किसे चुनूंगा, ठीक। और ऑब्वियस सी बात है, उसका आंसर ऐसा आएगा कि भाई सबसे पहले एम्स दिल्ली को लेंगे, सबसे अच्छा कॉलेज है, उसके बाद मौलाना आजाद कॉलेज को लेंगे, उसके बाद केजीयू को लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो कॉलेज आपके रैंक पे अवेलेबल है उसको ऊपर डाल देंगे तो आपको बेनिफिट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा आप चॉइस फिलिंग क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। चलो आगे मैं समझा रहा एक और चीज, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना है, बहुत से बच्चों को लगता है कि चॉइस फिलिंग में क्वांटिटी मैटर करती है। कहने का मतलब है कि एमसीसी में ज़्यादा चॉइस भरने से आपकी चॉइस मिलने की पॉसिबिलिटी कम नहीं होगी। बहुतों को लगता है कि भाई मान लो, ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे जीएमसी के लिए जा रहे होंगे तो कम से कम नियर अबाउट 500 के आसपास जीएमसी हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अगर कोई बच्चा तरीके से चॉइस फिलिंग करता है, उसको लगता है कि 200, 250, 300 चॉइस हम डाल देंगे तो एमसीसी का सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाएगा कि बच्चे को क्या पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। मान लो लोगों को लगता है कि 200 मान लो हमने चॉइस भर दी तो हमको क्या है कि नीचे वाला चॉइस मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। जब भी अलॉटमेंट आएगा टॉप टू बॉटम, अगर 5वां नंबर पर का चॉइस आपके रैंक के अकॉर्डिंग, कैटेगरी अकॉर्डिंग मैच करेगा तो आपको वही मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलॉटमेंट आपको नीचे का आएगा, ठीक है। सिस्टम क्या करता है, हमेशा बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन देगा जो कि आपको मिलना चाहिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है। एक चीज और ध्यान देना है, जो भी आप चॉइस डालते हैं, ठीक है, मान लो कि 10 और 11 नंबर 2 आपको चॉइस मिल रहा है, ठीक, उसमें से आपको किसको ऊपर रखना है आप ऐसे समझो। मान लो 10वें नंबर पे एम्स भुवनेश्वर मुझे मिल रहा है, ठीक, 11 नंबर पे आरएमएल लखनऊ मिल रहा है, तो आपको फिर से अपने मन से पूछना है कि मान लो
एम्स भुवनेश्वर मिल रहा है और आरएमएल राम मनोहर लोहिया लखनऊ मिल रहा है, दोनों में से क्या लेंगे? अगर आपका ऑप्शन है कि एम्स भुवनेश्वर पहले मैं लूंगा, सबसे पहले आप एम्स भुवनेश्वर रखेंगे, उसके बाद दूसरा ऑप्शन रखेंगे आरएमएल का। क्लियर है, समझ गए? एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपको क्या है, कट ऑफ आपको फोरकास्ट नहीं करना है, ठीक है? आपका काम क्या है, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना नहीं है, आपको प्रेफरेंस आपको बताना है कि भाई मुझे क्या चाहिए। कहने का मतलब कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, कि जो भी मेरी रैंक है उसके हिसाब से ये कॉलेज में हमको पढ़ना, लोकेशन इसका ऐसा होना चाहिए, सारा चीज़ मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, इरिस्पेक्टिव वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लो आप सोचते हैं कि मान लो किसी बच्चे का लिस्ट से कुछ रैंक रहा होगा 5,000 10,000 आता है नीट में, ठीक है? आप क्या है, कुछ एम्स को नहीं डालते हो, या मान लो रिम्स रांची कॉलेज उसको आप नहीं डालते हैं कि भाई ये मिलेगा तो क्यों डालना। लेकिन मैंने पहले ही बोला कट ऑफ हमेशा फ्लक्चुएट करता है। अगर कट ऑफ थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, अगर आपके मिलने के चांस होंगे, आपने चॉइस में डाला ही नहीं है तो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है? और कट ऑफ चेंज हुआ तो आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है? तो कभी भी जो आप ऑप्शन डालेंगे, गलत ऑप्शन आपको नहीं डालना। मान लो आपने एक भी गलत ऑप्शन डाल दिया, लेट्स से किसी बच्चे का एग्जांपल से बता रहे हैं, मान लो झारखंड की बात करें, झारखंड में रिम्स रांची काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है? उसके बाद मान लो प्लामू मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे खुला हुआ है, ऑब्वियस सी बात है रिम्स झारखंड का सबसे अच्छा कॉलेज है। मान लो जो भी आपकी रैंक है, आपने क्या किया, जो चॉइस फिलिंग डाला 30 नंबर पे आपने डाल दिया प्लामू मेडिकल कॉलेज और 45 नंबर पे आपने डाला रिम्स, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि रिम्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन एमसीसी के एल्गोरिथम में सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि रिम्स अच्छा है कि प्लामू मेडिकल कॉलेज अच्छा है। उसको ये पता है कि आपका रैंक कितना, आपकी प्रायोरिटी कितनी, आपने प्रायोरिटी क्या डाली है। अगर आपने पहले प्लामू मेडिकल कॉलेज डाला तो पहले आपको प्लामू मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा। इसलिए आपको चॉइस फिलिंग बहुत तरीके से करनी है, टॉप टू बॉटम। समझ में गए? समझ गए? आगे देखो मैं क्या समझा रहा हूं, उसको समझो आप। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होता क्या है कि जो भी बच्चे चॉइस नहीं करते, हमने देखा है, इंजीनियरिंग की बात करें चाहे मेडिकल की बात करें, शुरू के 20 चॉइस तो बहुत तरीके से आप बनाएंगे, काफ़ी रिसर्च करेंगे। अगर कोई फ्रेंड्स पहले पढ़ा उससे बात करेंगे, कोई सीनियर से बात करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि ऊपर का 20 चॉइस भरने में कम से कम 4-5 घंटे आप लगा देंगे, ठीक? लेकिन लास्ट का जो 50 चॉइस होता है उसको आप एट रैंडम डाल देते हैं, चलो कुछ भी डाल दो। कहने का मतलब हुआ कि आंध्रा कॉलेज डाल दो, साउथ का डाल दो, त्रिपुरा डाल दो, कहीं के डाल दो। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना, ठीक है? इससे क्या होगा कि लोअर चॉइस अलॉट होने का चांस रहेगा। जो भी आप चॉइस करेंगे, सिंपल सी बात है, वैसा चॉइस डालेंगे जो कि आपके विश के अकॉर्डिंग हो। कहने का मतलब हुआ कि मान लो लास्ट चॉइस भी हमें मिलती है तो उसमें एडमिशन लेने में मेंटली आप रेडी हैं, तभी उस चॉइस को आप डालेंगे। समझ गए? समझ में आया? आप ऐसे समझो कि आप चाह के भी जो भी आपका नीट का रैंक उसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? लेकिन जो चॉइस फिलिंग आप करते हैं, ये चॉइस फिलिंग आपके आने वाले 5.5 साल को डिसाइड करेगी कि आप किस कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले हैं। इसमें बिल्कुल गलती होने की चांस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चॉइस फिलिंग क्या है? प्रिडिक्शन गेम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम वही चॉइस फिलिंग करेंगे जो पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है और यही हमको मिलेगा। सिंपल क्या है, वो मैनेजमेंट का गेम है कि कैसे अपनी प्रायोरिटी को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? कहने का मतलब हुआ कि जो भी हम चॉइस फिलिंग भर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा को ध्यान में रखते हुए, स्टेट कोटा को ध्यान में रखते हुए, टॉप टू बॉटम सारा फैक्टर को कंसिडर करते हुए हमें चॉइस फिलिंग करनी है। सही है? चलो आगे मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान दो, ठीक है? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे क्या होता है कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर, चॉइस को तरीके से अरेंज करने का एक स्ट्रेटजी होता है, जिसको हर एक प्रोफेशनल लोग, चाहे काउंसलर, हम लोग बच्चों को बताते हैं, उसको आपको समझना होगा। आपको क्या करना है, पहले आप ये समझो कि एमसीसी के अलॉटमेंट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ठीक है? पहले टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझिए। एमसीसी का जो सॉफ्टवेयर होता है, पहले आपकी रैंक नहीं देखता, ठीक है? सॉफ्टवेयर पहले देखता है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, ठीक है? पहले आपकी प्रायोरिटी देखता है कि भाई आपने प्रायोरिटी क्या डाली है, रैंक नहीं देखता। पहले देखता है आपकी प्रायोरिटी क्या है। उसके बाद अगर उसमें सीट अवेलेबल है, आप एलिजिबल है, तो वो सीट आपको अलॉट होगा, ठीक है? उसके बाद सॉफ्टवेयर जो भी होगा, जो भी आपने ऑप्शन डाले होंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया था, 1 से लेकर 100 ऑप्शन डालते हैं। मान लो 30वें नंबर पे कोई हमने चॉइस डाला है जो हमें मिल जा रहा है, तो 30 के नीचे अलॉटमेंट कभी, मतलब एल्गोरिथम कभी उसको चेक नहीं करेगा। हो सके 30 के नीचे आपने बेहतर कॉल डाले होंगे, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है? समझ मेरी बात को? अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया, अब देखो चॉइस फिलिंग बनानी कैसी है, ठीक है? पहले क्या करें, एक मास्टर प्रेफरेंस सिस्टम लोग बनाएंगे, ठीक है? उसमें क्या है, जो मैंने बताया कि जो भी मान लो किसी बच्चे का 10,000 रैंक है, ठीक है? तो जो 3,000 से लेकर 10,000 तक कॉलेज हैं जिनकी कटअप रही होगी, पहले ड्रीम कॉलेज में उसको शामिल कर लेंगे, ठीक है? क्लिनिकल एक्सपोजर उसका चेक कर लेंगे। अगर डीम्ड के लिए हम जा रहे हैं तो फिनेंशियल बर्डन हमारा कहाँ कम होगा उसको हम देख लेंगे। जहाँ पीजी की बेहतर सुविधा उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। बेटर लोकेशन, इंफ्रा और पर्सनल कंफर्ट, ये सारे को ध्यान में रखते हुए हमको चॉइस फिलिंग बना लेना है। क्लियर है? ऐसे समझो क्या करते हैं, सबका एक मास्टर रैंकिंग बना लो। कहने का मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऑल इंडिया कोटा के आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आप स्टेट की काउंसलिंग भी करोगे, इसी आपको लिस्ट को यूज करना है। मतलब मान लो
प्रायोरिटी हमारी ऐसी होगी, पहले एम दिल्ली डालूंगा, फिर एमएमसी दिल्ली डालूंगा, यूसीएमएस दिल्ली डाल दूंगा, केजीएमसी लखनऊ हो गया, एसएमएस जयपुर हो गया, जीएमसी चंडीगढ़ हो गया, पीएमसीएच हो गया। ठीक है, ये मान लो एक तरीका है। इसी पैटर्न को क्या है, हमें ऑल इंडिया की काउंसलिंग में फिल कर देना। जब स्टेट की काउंसलिंग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मान लो 1 से लेके 100 हमारी चॉइस है। ठीक है, उसमें क्या, मान लो झारखंड की बात कर ले, बिहार की बात कर, झारखंड की बात कर लो, झारखंड मान लो जितने गवर्नमेंट कॉलेज, मान लो कोई गवर्नमेंट कॉलेज रिम्स मान लो 30वें नंबर पे आ रहा है, कोई दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज झारखंड का 40 नंबर पे आ रहा है, कोई 50 नंबर पे, कोई 80 नंबर पे आ रहा है। बाकी बीच में जितने कॉलेज होंगे वो सारे ऑल इंडिया कॉलेज होंगे। उसी लिस्ट में से सारे लिस्ट को क्या कर रहा है, ऑल इंडिया में भर देना है। जब स्टेट की बारी आएगी जो स्टेट वाले कॉलेज है उसी लिस्ट में स्टेट में आपको भर देना है। क्लियर है? साफ साफ मैंने लिखा है कि दोनों में AIQ स्टेट जब भी आप काउंसलिंग करेंगे, दोनों में आपको इसी रैंकिंग के कॉलेजों को यूज करना है। ठीक है, एक लास्ट और चीज देखिए, MBA में जनरली ऐसे पढ़ाया जाता है कि क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। आप ये समझो, अगर आपने जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया, ठीक है, जल्दीबाजी कहने का मतलब हो सके आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला या राउंड 2 में मिला, आपने उसे ले लिया कि पता नहीं भगवान जाने हमको बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि इससे बेटर कॉलेज आपको राउंड 3 में मिलना रहेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसको आपको तरीके से कैलकुलेट करना है। एक और होता है कि मान लो आप अननेसेसरी ऐसी वेट किए जा रहे हैं कि भाई ऐसा करते हैं कि सर ने बताया था कि वेट करने से अच्छा मिलता है, तो हर एक केस में ऐसा नहीं बाबू, ऐसा नहीं। आपको देखना होगा आपकी रैंक कितनी है, पास्ट ईयर का हिस्टोरिकल डेटा क्या, इस साल का कट ऑफ क्या चल रहा है, कैसे कैसे बच्चे कौन कौन सा कॉलेज को ऑप्ट करें, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। ऐसा ना हुआ कि आप अननेसेसरी वेट करते रह गए और जो सबसे अच्छा सीट था वो पहले ही चला जाए। ठीक है, इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है। जो चीज़ें मैंने बताई कि आप क्या करेंगे, कटअप तो देखे साथ साथ जो मैंने बताया कि किसी कॉलेज को सिलेक्शन में ड्रीम जोन हो गया, सेफ जोन हो गया, जितना भी 2-3 मैंने आपको पैरामीटर बताया कि 3 जोन में आपको चॉइस फिलिंग आपको बांटना है, उस कॉलेजों को शामिल करो, क्लिनिकल एक्सपोजर उसका चेक कर लो, बॉन्ड आप आराम से चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद एक मास्टर लिस्ट बनाओ, इसी को आपको स्टेट में भी यूज करना, AIQ में भी यूज करना है। समझ गए? आगे देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और ध्यान देना है। आप ये समझो, जनरली लोग क्या करते हैं, दिमाग में रहता है कि AIQ वर्सेस स्टेट हमेशा चलता है, कि AIQ वर्सेस मतलब दोनों में कंपेरिजन होता है। तो दोनों को आप ये समझो, दोनों में कंपेरिजन करने का नहीं, दोनों एक दूसरे कंपटीटर बिल्कुल नहीं है। आपको ये देखना है कि इन दोनों का बैकअप सिस्टम के तौर पे ट्रीट करो। कहने का मतलब हुआ कि पहले आप माइंडसेट ये चेक कर लो कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। AIQ स्टेट कोटा अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, पैरेलल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैक्सिमम एडमिशन किसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मैंने पहले की वीडियो में बताया था, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अभी जो अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा है वो काफ़ी शॉकिंग टाइप का है। जैसे हर एक बच्चे को पता हो कि राजस्थान में स्टेट कोटा के थ्रू मैक्सिमम कॉलेजों में एडमिशन लेना कठिन होता है, जबकि वही AIQ के थ्रू उन बच्चों का आराम से एडमिशन मिल जा रहा है। सेम चीज़ हमने यूपी के बहुत से कॉलेजों में देखा। मैंने आप इसके पहले जो वीडियो बनाया था, आप चाहे उसमें जाकर देख सकते हो। हमने ये देखा कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यूपी के कॉलेजों में एडमिशन लेना आसान हो जा रहा है, स्टेट कोटा से बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो आपको दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि भाई AIQ में क्या हमारा सीन बन रहा है, स्टेट में हमारा क्या सीन बन रहा है, कितना हमको वेट करना नहीं करना। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि आपको अपना जो ऑप्शन है लास्ट राउंड तक, लास्ट टाइम तक आपको जिंदा रखना है। कहने का मतलब हुआ कि जल्दबाजी में आपको ऑप्शन नहीं लेना है, दोनों में से मतलब हर डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। कहने का मतलब हुआ कि AIQ के थ्रू आपको अच्छा कॉलेज मिलता है या स्टेट कोटा के थ्रू मिलता है, दोनों को बैलेंस करके चलिए। जहां बेहतर कॉलेज मिलता है वहां पे चले जाइए। ये मतलब दिमाग में आपको नहीं लेना है, रखना है कि भाई हमको AIQ के थ्रू ही जाना है या हमको स्टेट कोटा ही ज्वाइन करना है। समझ में आ गया? दोनों में से जहां बेहतर मिलेगा वहां आप जाएंगे। ठीक है, चलो आगे मैं बता रहा हूं। हाँ, आगे बताने से पहले तो आप काम करो, जैसे मैंने पहले ही बताया था, बहुत बच्चों ने मेरी बातों को फॉलो भी किया है। आप प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का फ्री एंड्रॉयड ऐप इसको पहले डाउनलोड करो। ठीक है, उसके कॉलेज पर अपनी रैंक डालो। जैसे AIQ की बात हो रही है अभी, जितना AIQ में कॉलेज, सारे कॉलेजों का आपको प्रेडिक्टर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आप रैंक डालेंगे आपको दिख जाना है कि कोई भी कॉलेज आपके रैंक पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलता है तो किस राउंड तक मिलता है। ये ग्रीन इमोजी ये इंडिकेट करता है कि ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि एक कॉलेज के सिलेक्शन में जो बेसिक पैरामीटर होते हैं, कहने का मतलब हुआ कि PG वहाँ पे है कि नहीं, बॉन्ड वहाँ पे है कि नहीं, कॉलेज का फी वगैरह कितना है। ठीक है, इस सारा चीज़ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। साथ साथ 5-2 साल का आप कटअप भी देख सकते हो कि कटअप का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले इसको जाके बिल्कुल चेक कर लो, ताकि आपको लिस्ट में बनाने में आसानी होगी कि भाई ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू मुझे ये कॉलेज मिल रहा है।
अगर हम झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल से बिलोंग करते तो स्टेट कोटा के थ्रू हमको ये कॉलेज मिल रहा है, फिर उसमें आप प्रायोरिटी छांटो कि ठीक है भाई ऑल इंडिया कोटा में इतना चॉइस डालेंगे, स्टेट कोटा में इतना भरेंगे। क्लियर है, ये समझ गए। उसके बाद बात जब आती है चॉइस फिलिंग की, तो शिक्षा समाधान में चॉइस फिलिंग का भी प्रोविजन है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे, जितने कॉलेजेस हैं आपको, देखो मान लो कॉलेज आपको दिख गया, आप अपनी कॉलेज सेलेक्ट कर लो। सिंपल यहाँ पे कॉलेज पे जाओ, कॉलेज जो कॉलेज आपको पढ़ना है, ठीक है, लिस्ट से जो भी कॉलेज आपको पढ़ना होगा उस कॉलेज को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, सिंपली सबमिट करो। अगले स्क्रीन पे आपको परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिल जाएगा, सारा पैरामीटर को कंसिडर करते हुए भाई कि कॉलेज का फी कैसा, लोकेशन कैसा, इंफ्रा कैसा, क्लिनिकल कैसा, पीजी है कि नहीं, इंटर्नशिप कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, सबको देखते हुए आपको परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिल जाएगा। इसी को जो आपको भर देना है, ठीक है, इसमें बिल्कुल गलती आपसे नहीं होगी। तो ये काम सबसे पहले आप करेंगे। इसके लिए मैं बोलूँगा हाँ कॉलेज आप फ्री में देख सकते हैं। बाकी जब बात आती है चॉइस फिलिंग के लिए तो मैं बोलूँगा शिक्षा समाधान के प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग का सेल्फ काउंसलिंग पैकेज 1499 का, इसमें जाकर आप इनरोल हो जाएंगे। आपको तरीके से कैसे चॉइस फिलिंग करना है ये आपको मिल जाना है। मल्टीपल ऑप्शन मान लो किसी बच्चे को मिला, जैसा मैंने पहले ही बताया कि मान लो 10,000 किसी बच्चे का रैंक होगा तो 450-500 जीएमसी, उसमें से कम उसको 30-40 छोड़ दो, 50 छोड़ दो, तो 400 जीएमसी उसको मिल रहा होगा। लेकिन कहीं भी आप एक ही जगह पढ़ोगे तो आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो सारे पैरामीटर पे कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। राउंड बाई पीटर कहने का मतलब है कि जैसे जैसे राउंड चलेगी, अलॉटमेंट आने के पहले ही आपको फोरकास्ट रहेगा कि राउंड 1 में हमको ये मिलने वाला, राउंड 2 में ये मिलेगा, राउंड 3 में ये मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, इसमें जाके इनरोल हो जाइए। वही अगर हमारे कोई झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल वाले बच्चे होंगे तो मैं आपको बोलूँगा काउंसलिंग कॉम्बो प्लान है, उसमें आप इनरोल हो जाइए। मतलब जो फीचर आपको 1499 में AIQ के लिए मिल रहा है 1694 रुपये में, इसमें आपको क्या है कि जितने काउंसलिंग है AIQ बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल सारे के लिए मिल जाएगा। इसमें चाहे तो आप इनरोल हो सकते हैं। क्लियर है, आगे मैं बता दूं। उसके बाद भी किसी बच्चे को चाहिएगा कि नहीं भाई मुझे 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए, कि मुझे एक मेंटर मिल जाए, जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, बात करने से बात बनता है, ठीक है, ये शुरू से हम लोग समझते आ रहे हैं। जब तक हम किसी को अपने एक्सपीरियंस पर्सन को अपनी बात तो बताएंगे नहीं, तब तक बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है। आप चाहेंगे कि 1-to-1 काउंसलिंग हो जाए, कि एक मेंटर मिल जाए जिनको 15 से 20 साल का काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, तो प्लस वाले प्लान में जाएंगे। इसमें चाहे तो आप इनरोल हो जाएंगे, और जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आपका हाथ पकड़ कर रखेंगे, ठीक है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरा कॉलेज का ये रिक्वायरमेंट है, बॉन्ड देख लीजिए, पीजी देख लीजिए, क्लिनिकल एक्सपोजर देख लीजिए, फी देख लीजिए, कन्वीनियंस देख लीजिए, हॉस्टल देख लीजिए, मेस देख लीजिए, सारा तरीके से 1-to-1 डिसीजन करके आप चाहें तो काउंसलिंग करा सकते हैं। सबसे बेहतर ऑप्शन बच्चों के लिए यही होता है, ठीक है। आगे देखो मैं बात करता हूँ। उसके बाद भी बहुत से बच्चे पेरेंट्स होंगे कि भाई चाहेंगे कि आपकी पूरी काउंसलिंग शिक्षा समाधान की टीम ही कर दें, आपको कुछ ना करना पड़े। इसके लिए हमारा एक यूनिक प्लान है। इस प्लान में चाहे तो आप जाके इनरोल हो सकते हैं। इसमें सारा फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक का सारा जिम्मेवारी हम लोग उठाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी जितना मैंने बताया प्लान आपको बेसिक, कॉम्बो प्लस आइकॉनिक, उसमें क्या क्या फीचर मिलेगा प्रोडक्ट वाइज सेक्शन में जाके कंपेयर कर लीजिएगा। जिसमें आपको लगे आप इनरोल हो जाइए एज सुन एज पॉसिबल, ताकि बेहतर जगह आप पहुँच पाएँ। क्लियर है, समझ गए। लास्टली मैं बोलूँगा कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करें, लास्टली क्या है कि अपने डिसीजन का एक मैट्रिक्स बना ले। कहने का मतलब हुआ ये 5-6 पैरामीटर हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, फी कैसा है, बॉन्ड कैसा है, पीजी फर्दर है कि नहीं, हॉस्टल कैसा है, पेशेंट लोड, डिस्टेंस, फैमिली कंफर्ट और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। इस सारे पॉइंट को कंसिडर करके कुछ आप रेटिंग खुद से डाल सकते हो कि मेरे हिसाब से 5 रेटिंग मैं इसको दूंगा, 4 इसको दूंगा, 3 2 ऐसे करके, और उसके हिसाब से आपको फाइनली अपनी चॉइस फिलिंग बनानी है, राइट। और जब भी चॉइस फिलिंग मान लो सेट हो गया, ठीक है, मान लो कि हमने सारा रिसर्च कर लिया, उसके बाद मान लो मैंने 100 चॉइसेस बनाई, तो आप हर एक बार पूछो कि जो चॉइस फिलिंग हम डाल रहे हैं क्या मेरी चॉइस फिलिंग में लिस्ट में है कि नहीं है, क्लिनिकल एक्सपोजर बढ़िया अच्छा है कि नहीं है, टोटल कॉस्ट मैनेजेबल है कि नहीं है, बॉन्ड एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, फ्यूचर में पीजी की सुविधा है कि नहीं है, फैमिली के लाइव लोकेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल है कि नहीं है, इंफ्रा है कि नहीं, और इससे बेहतर ऑप्शन को और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर इन सारे सवालों का जवाब मैक्सिमम में आपको यस मिलता है, देन यू आर गुड टू गो। आपकी चॉइस फिलिंग तैयार हो गई है। उसी को जाके आपको एमसीसी के पोर्टल पे या स्टेट काउंसलिंग जब भी होगा उसमें आपको फिल कर देना है। समझ गए मेरी बात को। तो जो चीज़ें मैंने बताया इसको काइंडली आप फॉलो करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपको जीएमसी मिलने का थोड़ा सा भी चांस होगा तो किसी भी कॉलेज के सबसे लास्ट रैंकर आप ही होंगे, जीएमसी आपको बिल्कुल मिलेगा। और जीएमसी नहीं मिल पा रहा है और प्राइवेट कॉलेज की तरफ आप जाना चाहते हैं तो सबसे कम फी में पूरे इंडिया में जो सबसे प्राइवेट कॉलेज होगा उसमें आपका एडमिशन होगा। समझ गए। इतना बताने इतना समझाने के बाद भी मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, पहला जर्नी। ये एडमिशन भी 2-2.5 महीना चलना है। मैं आपको एक एक चीज़, एक एक टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको मैक्सिमम बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, कैसे आप चॉइस को एलिमिनेट कर सकते हैं, AIQ से कॉलेज बढ़िया मिलेगा कि स्टेट कोटा से मिलेगा। राउंड 1 राउंड 2 तो ठीक है, राउंड 3 जो है सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। आपको पता है कि राउंड 3 के बाद हर एक बच्चे को ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेना होता है, उसके बाद ही उस स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसी समय साथ साथ क्या पहला स्टेट की काउंसलिंग चल रही है, तो पहले से मुझे पता होना चाहिए कि जो मेरी रैंक है उस रैंक पे सबसे बेहतर कॉलेज कहाँ मिल सकता है। वो सारी चीज़ें आपको हम लोग बताएंगे, ठीक है। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now